दोस्तों आजकल ना यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर ना बहुत सारी रील्स आ रही हैं, खास करके फूड ब्लॉगर्स की, जो कि आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता रहा हूँ कि बहुत ही खतरनाक जानकारी का आदान प्रदान हो रहा है आज की डेट में। हम कोई भी इन्फॉर्मेशन देखते हैं ना, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए हम फेसबुक पर या हम जाते हैं यूट्यूब पर, और कुछ फर्जी जो यूट्यूबर है ना, वो आपको मिसगाइड कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है ना हमारी चर्चा का, मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, सिंगल पॉडकास्ट कर रहा हूँ। मेरे दिल में बड़े दिनों की ये तमन्ना थी कि आपसे ये बात मैं शेयर करूँ कि आजकल जो यूट्यूब के ऊपर हो रहा है ना, खास करके जो ब्लॉगर हैं, फूड ब्लॉगर हैं, उनके ऊपर मैं वीडियो बनाना चाहता था। मैंने कई फूड ब्लॉगर को कांटेक्ट भी किया, लेकिन किसी ने मेरे से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। उनको शायद पता था कि उनकी रोस्टिंग होगी आज, तो इसलिए मैंने रोस्टिंग तो नहीं, मैं तो सच्चाई की तरफ जाना चाहता था। आपके और आपके बच्चों की सेहत के प्रति मैं चिंतित था, इसलिए मैंने ये एक वीडियो बनाने की सोची थी। लेकिन आज कंटेंट नहीं मिला मेरे को, मेरे से वार्तालाप करने के लिए कोई तैयार नहीं था। मैंने 2-3 फूड ब्लॉगर से बात भी की, लेकिन किसी ने मेरे को टाइम नहीं मिला, टाइम नहीं दिया। ठीक है ना। तो आज की जो चर्चा है ना, वो इन फर्जी जो यूट्यूब ब्लॉगर है ना, फूड ब्लॉगर हैं, जो अपने आप को कंटेंट क्रिएटर बोलते हैं और अपने आप को सोशल इन्फ्लुएंसर बोलते हैं। मैं तो ये कहता हूँ ये इन्फ्लुएंसर नहीं है, ये सोसाइटी को इन्फ्लुएंस नहीं करते, सोसाइटी को डिप्रेस करने का काम कर रहे हैं आज की डेट में। इनकी जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये सुबह नहा धो के चमक दमक करके ना साफ सुथरे बन के निकलते हैं, और बड़ा ही स्वीट, इतना पोलाइट, आओ ले चलते हैं आपको गलियों में, अंदरून इलाकों में, आपको स्वाद का खजाना बताते हैं। स्वाद का खजाना नहीं, आपको बर्बाद करने का खजाना ढूंढते फिरते हैं। ये गली में मैं बोल नहीं सकता, जानवरों की तरह गलियों में घूमते फिर रहे हैं, सड़कों पर हैं, ठेलों पर, रेडियों पर गंदे से गंदा खाना ये खा रहे हैं। इनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई ईमान नहीं है। कुछ पैसों के सिक्के की खातर ये अपना ईमान बेच रहे हैं। 50,000 से लेकर 1.5 लाख 2 लाख रुपए आपका होटल रेस्टोरेंट का रिव्यू करने के लिए आते हैं। गरीब बेचारे जो छोटे फूड वेंडर हैं ना, उनको ये परेशान करते हैं, देखो जी हमारे इतने सब्सक्राइबर हैं, हमारी इतने व्यूज हैं, और हम आपको पॉपुलर कर देंगे, रातों रात आपको चमका देंगे। तो ये दोस्तों, ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनसे बचिए। इनकी जो सलाह है, इनके जो मशवरे हैं ना, इनके पास ही रहने दीजिए। बहुत अच्छे फूड ब्लॉगर हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। कई ऐसे नाम हैं, जैसे अब किसी का नाम लूंगा तो वो उसकी प्रेज हो जाएगी। बड़े अच्छे कंटेंट मेकर हैं इंडिया में, आप उनकी रेफरेंस कीजिए। ये लोकल जो झोला छाप जो है ना यूट्यूबर, ये क्यों भाई साहब पनीर के ढेर लगा दिए, ये देखो, ओ भाई साहब क्या बात, कितना मक्खन डाल दिया, फलाना डाल दिया, बकवास। अंदरून इलाकों में ले चलते हैं, अंदरून इलाकों में लेके जाएंगे जहां गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं। ठीक है ना। उनसे पूछते हैं भाई साहब कितनी पुरानी दुकान है, बोलता जी 130 साल हो गए, 180 साल हो गए, 100 साल हो गया, 70 साल हो गए। अरे भाई तू 70 साल से यहां जमीन पर रगड़ मार रहा है, हैं? तेरी औकात क्या है? तू तरक्की नहीं की तूने, तो तू तो वहीं बैठा है 15x10 की दुकान में, 10x10 की दुकान में बैठा, और ये यूट्यूबर गधा साला आ गए तेरे पास इंटरव्यू लेने, और लोगों को ये अपने मगर लगा रहा है, और आपको बोलता है क्या क्या देखो जी क्या कचौरी है तेल में डूबी हुई, फलाना ढमकाना, और सारा गोलगप्पों में नूडल भर भर के लोगों को खिला रहे हैं। ये स्वाद दिखा रहे हो आप? आपकी ये नॉलेज है? हैं? नूडल में बर्गर, बर्गर में नूडल्स, गोलगप्पों में नूडल्स। यार कमाल हो गई आपकी, आपकी मति भ्रष्ट हो चुकी है। आप आपको फूड का एबीसी नहीं पता। एक लड़की परसों चौथ में देख रहा था उसका व्लॉग, वो लुधियाना में विजिट करने के लिए आई, गुलाब जामुन खा रही है। भाई साहब गुलाब जामुन के ऊपर नारियल का जो बुरादा छिड़का होता है, वो बोल रही है देखो कितना शानदार गुलाब जामुन है, इसके ऊपर तो खोया लगाया हुआ है। और बेवकूफ लड़की, इसके ऊपर खोया नहीं लगाया जाता, गुलाब जामुन के ऊपर वो डस्टिंग की जाती है कोकोनट पाउडर की। और एक फूड ब्लॉगर गोल जलेबी खाने जा रहा है बाजार में, और वो हलवाई से पूछ रहा है कि ये रिफाइंड में तल रहे हो? और अकल के कनस्तर, घी में बनती है जलेबी, और जहाँ वनस्पति घी में बनती है, रिफाइंड में कभी नहीं बनती। इनको जीरा और अजमैन में फ़र्क नहीं पता, इनको क्रीम और मेयोनेज़ में फ़र्क नहीं पता। लोगों को गंदगी खिला रहे हैं। ये जो खड़े होते हैं ना वेंडर सड़कों के किनारे गंदे नालों के साथ, है ना, वहाँ खड़े होकर ये रिव्यू करते हैं। इनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, तोंद निकल गई इनकी खा खा के। ये करते क्या है, एक शहर में निकल जाते हैं,
5 दुकानें पकड़ते हैं, 5 दुकानें पकड़ते हैं और उनमें से 4 तो होते हैं जेन्युइन, गंदगी गुंदगी जो भी खा रहे हैं लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। एक होता है पेड, जिसने उनको पेमेंट की है, उनका ये रिव्यू करते हैं, उनसे पैसे लेके सारा। जब भी कोई होटल में कोई फूड ब्लॉगर जाता है ना, तो उसके सामने खाना अगर परोसा जाता है तो समझ लीजिए कि 1.5-2 लाख इसने अंदर कर लिया है, ठीक है ना। और फूड के नाम पर इनको कुछ नहीं पता। अच्छा, एक और आपको बात बताता हूं, अगर एक फूड ब्लॉगर पटियाला, अमृतसर, दिल्ली, इंदौर कहीं भी जाता है ना, अगर मान लो मैं फूड ब्लॉगर हूं, तो मेरी इंफॉर्मेशन का सोर्स पता क्या है? मैं उस शहर का ऑलरेडी जो फूड ब्लॉग बने हुए हैं ना, मैं वो देखता हूं। और मैं फूड ब्लॉग देखता हूं, ये फलानी दुकान है, ये पंडित जी की कचौरी है, ये फलाना सीताराम का भटूरा है, ये है, मैं वहीं जाऊंगा। जो मैंने वीडियो देखी है ना, 5-6 जो होते हैं ना आउटलेट्स, ये बार बार रिपीट रिपीट रिपीट। साला 200 रुपए किलो के जो है ना पतीसा, 700 रुपए किलो बिक रहे हैं अमृतसर शहर में। और उन्होंने गाड़ियां ले ली हैं, मर्सिडीज और ऑडी, तकरीबन करोड़ों की गाड़ियां ले ली हैं। और ये फटीचर ब्लॉगर वे सड़कों पर अभी भी धक्के खा रहे हैं, लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। देखो जी देसी घी, इसने मक्खन रगड़ के डाल दिया, ये देखो मक्खन के पहाड़। बचो भाई साहब, इनसे बचो। फूड ब्लॉगिंग जो केस आप जाओगे ना, अभी मैंने देखा एक फूड ब्लॉगर शिमला में, एक शर्मा स्वीट, वो स्टेप माल रोड पे ना, सीढ़ियों के नीचे दुकान है। आप पूरियां, ये लुच्ची बनाता, कितनी फाइन पूरी है, कितना फाइन भटूरा। मैं चला गया उनके पास खाना दिखाने, मैंने कहा चलो रिव्यू देखते हैं। मैंने जस्ट उनसे ये पूछ लिया एंट्री पे, भाई साहब हाथ धोने हैं, साबुन नहीं था उस उल्लू के पट्टे के पास, साबुन नहीं था हाथ धोने के लिए। तो मैंने कहा भाई साहब आपका तो रिव्यू देख कर आए हैं। तो बोले जी रिव्यू देखा होगा आपने, आप खाना खाओ जाओ, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। मैंने कहा भाई साहब आप कुछ तो शर्म कीजिए, आपके पास FSSAI का सर्टिफिकेट नहीं है, आपको पता नहीं हाइजीन क्या है। ये कोई भी फूड ब्लॉगर कहीं भी रिव्यू करता है, किसी रेडी पे जाता है, ये उनसे बिल्कुल नहीं पूछते कि आपके पास FSSAI का लाइसेंस है। गंदगी आप जो परोस रहे हो, क्या सरकार को मालूम है? 100 में से 90 जो ठेले वाले हैं ना, उनके पास FSSAI का लाइसेंस नहीं है। और ये फूड ब्लॉगर बिल्कुल इन फूड ब्लॉगर को ही नहीं पता FSSAI का मीनिंग क्या है, और जो सरकार के सेफ्टी रूल्स हैं उसका क्या इनका रोल है। चाइना सॉल्ट है जी, ये छिड़क दिया, ये बुरादा कर दिया, ये चाइना, ये वो क्या बोलते हैं उसको, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, यही होता है शायद, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, चाइनीज सॉल्ट, इतना पॉइजनस कैंसर कॉजिंग एजेंट। और ये खा रहे हैं, कुछ ग्राम की डोज होती है, कई कंट्री में तो बैन लग चुका है। ऐसे 2-2, 3-3 चम्मच नूडल्स में डाल के ये बर्गर, ये देखो जी एक लेयर इसके ऊपर एक कैप लगा दी। इनको तो पता भी नहीं है कि ये कवर है, एक बर्गर के उसको 2 हाथ में किया, उसके ऊपर इसके ऊपर टोपी लगा दी, कैप लगा दिया। नारियल अपना सरसों के तेल में ऑमलेट बन रहे हैं, डबल ऑमलेट, पूरी आधी टिक्की लगा दी मक्खन की, देखो ये ऑमलेट क्या तैर रहा है भाई साहब, क्या स्वाद है। और भाई साहब इनसे बचिए, ये फूड ब्लॉगर, ये मीठी मीठी इनकी बातें सुनकर आप अपनी सेहत, अपने बच्चों की सेहत को बर्बाद मत कीजिए। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, मैंने पहले भी एक चैनल में एक अपना ये ब्लॉग बनाया था, जो है ना घटिया फूड ब्लॉगर, ठीक है ना, इनसे बचिए। ये आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनको जीरा अजवैन के में फर्क नहीं पता, उनको पता है कसूरी मेथी नहीं है, कस्तूरी मेथी क्या है। इन उल्लू के पट्ठों को ये नहीं पता कि मैं, सॉरी माफ करना, मैं गाली निकाल रहा हूं, ये तो गाली नहीं है, इनकी तो पिटाई होनी चाहिए। सड़कों पर अगर मिल जाए ना ये घटिया फूड ब्लॉगर, घटिया बेकार फूड ब्लॉगर मिल जाए ना, तो इनसे पूछिए आप, इनको पकड़ लीजिए कि भाई साहब आपने क्या कसम खाई है लोगों को बीमार करने की, लोगों को बर्बाद करने, आपने कसम खाई है, ठीक है ना। ये इतना घटिया मटेरियल, मैं कहता हूं आप विश्वास नहीं कर सकते कि इतनी कोई फूड ब्लॉगर किसी किचन में नहीं जाता, किसी किचन में नहीं जाता, और ये ढूंढते फिरते हैं। अगर किसी का काम नहीं चलता ना, ये देखो जी बूढ़ा है, इसको तो इसके बच्चों ने घर से निकाल दिया, सिंपैथी, एक सीन क्रिएट कर देते हैं। 1-2 आदमी खड़े हैं, 3 आदमी खड़े हैं, उनमें से देखेंगे जी हैंडीकैप कौन है, एक लेडी है जी, फलानी है जी, ये इसके पति की डेथ हो गई है जी, है सिंपैथी से किसी ने चूल्हा दे दिया, किसी ने मिक्सी दे दी, ये बाबा जी का ढाबा है, फलाना है टाबा है। एक आदमी की मजबूरी का ये फायदा उठाते हैं। वो मेहनत कर रहे हैं यार, क्या दिक्कत है आपको? उसने कहा है आप मेरी मदद कर रहे हो,
वो सर्वाइव कर रहा है, अपनी ज़िंदगी के साथ लड़ रहा है, अपनी किस्मत के साथ लड़ रहा है, और आप उनके पास भगवान बन के जा रहे हो। आपकी औकात क्या है? आपने अपना तो अभी तक संवारा नहीं कुछ। आप सड़कों के धक्के खा रहे हो, डुप्लीकेट ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हो, है ना? आप, है ना, कारों पे, स्कूटरों पे ऊपर, एक्टिवा के ऊपर घूम रहे हो। आपको शर्म नहीं चाहिए कि आप लोगों को किस तरफ लेके जा रहे हो? ठीक है। और आप विश्वास नहीं करोगे कि इन लोगों का इतना ज्यादा मायाजाल हो चुका है, फैल चुका है, कि एक के साथ दूसरा, तीसरा, चौथा दुकानदार परेशान हो गए इनसे। कई लोगों ने तो बोल दी कि बाबा माफ कीजिए, कमाई का समय है, धंधे का समय है, आप निकल जाइए, आप लाली छंगानी को ले लो, कलकत्ता क्लब कचौरी। बिल्कुल ठीक करता है। इन जो है ना, मैं बोलूंगा कुछ, इन पागल कुत्ते हैं ना, जो इनको ऐसे ही भगाया जाता है। इनको तो लठ रख ले अपनी दुकान के पास। अगर कोई भी कैमरा लेकर उठा के ना, 2-4 इनके बथाड़ पर ऐसे जड़े, उनको निकल हरामखोर, आगे यहाँ पर ब्लॉगिंग करने तेरे को नहीं बैठे हैं। फिर अगर कोई इनको भगाता है ना, तो फिर ये उनको कहते हैं इसमें तो तेल है, ये तो स्पाइसी है, तू क्यों है? तेरे को डॉक्टर ने बताया तो उनको खाना ही आ रहा है। ठीक है। जो तो इनकी प्रेज कर दे वो तो इनका अच्छा, जो इनको इंसल्ट करे, इनको भगाए, तो जो वो आदमी माड़ा हो गया, वो बुरा हो गया। ठीक है ना। तो इनसे बचिए। इनका बेस नहीं है, कोई इनका टेस्ट नहीं है, इनको कुछ नहीं पता। स्पाइसेस, इनको जीरा और अजवाइन के टेस्ट में फर्क नहीं पता है। नमक डाल रहे होते हैं तो पूछते हैं भाई साहब ये क्या डाल दिया? नमक डाला, अच्छा नमक डाल दिया, ऐसा अब क्या डाला है? साफ पता चला कि लाल रंग का पाउडर लाल मिर्च है। अच्छा ये क्या डाल रहे हो? बोला ये लाल मिर्च डाल रहा हूँ। अच्छा लाल मिर्च डाल दी। और वो गरम मसाला डाल रहा होता है, इनको पता नहीं होता है ये मसाला है क्या। अच्छा वो बोलता है ये सीक्रेट मसाला है। सीक्रेट मसाला क्यों? काले जादू से पैदा किया ये आपने सीक्रेट मसाला? कहाँ से आ गया सीक्रेट मसाला? सिंपल मसाले, सीक्रेट मसाला। अच्छा क्या? अच्छा जी फलाना कचौरी वाले हैं। अच्छा कचौरी वाले, हाँ, बड़ा पागल दीवाना कर रखा आपने लुधियाना वासियों को। वो बोला नहीं जी ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। नहीं आप क्या डालते हो आप इसमें? वो बोलता है जी बस प्यार ही है लोगों का। अच्छा इसमें आप प्यार डालते हो? अच्छा 2 लीटर प्यार डाल दिया आपने, है ना? वो बोलता है जी मैं प्यार नहीं डालता, मैं प्याज डालता हूँ। इन बेवकूफ़ों को अकल की जो भैंस है ना, इनको पता तक नहीं है। बेअकल लोग जो धक्के खाते फिरते हैं, ये शहर में आते हैं, इनका सोर्स कुछ नहीं होता। असली सोर्स होता है कि अगर आप फूड ब्लॉगर हो, आप सिटी में, अगर आपका 2 दिन का टूर है ना, किसी सिटी में आपने फूड का एक्सप्लोर करना है, तो एक आप आम लोगों के पास जाइए। आप गरीब से गरीब आदमी, मध्य वर्ग, उच्च वर्ग के लोगों से पूछिए कि भाई साहब मैंने खाना खाना है, मैंने स्नैक्स खाने, कहाँ खाऊं? ठीक है ना। तो वो लोग आपको बताएंगे कि फलां दुकान है, बहुत अच्छा खाना बनता है। इनका तो सोर्स ही नहीं वो। ये तो आए होते हैं पहला ब्लॉग देखकर, वो ब्लॉग पहले वाला, वो उससे पहले वाला ब्लॉग देख कर आता है। भाई साहब शहरों में इन यूट्यूबरों के कारण एक हाइक पैदा हो गई है दुकानदारों में, और वो लोग करोड़पति बन गए। इतने अच्छे अच्छे खाने मिलते हैं शहर में, और बेकार खाने प्रमोट हो रहे हैं। क्यों? ये जो है ना बोगस बायस्ड जो फूड ब्लॉगर, उनके कारण ये सारे जो है ना निकम्मे फूड सप्लायर, फूड वेंडर, वो चमक रहे हैं। और जो असली हैं कलाकार, खाने के जो हैं कुक हैं, शेफ हैं, उनका काम खत्म हो रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आप कहीं जाते हो, अगर आपने गलती से, अगर मैं अभी वृंदावन गया तो मैंने देखा, मैं मथुरा गया, आप क्या करोगे? क्या आप यही देखोगे ना यूट्यूब पे कि बेस्ट फूड इन वृंदावन, बेस्ट फूड इन दिल्ली कनॉट प्लेस एरिया, जो भी आप मेंशन करते हो एरिया, कभी भी आप यूट्यूब के ऊपर सर्च मत कीजिए। यूट्यूब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, पर इन लोगों ने गंद मचा रखा है इस फील्ड में। खास करके अच्छे चैनल है, टेक्निकल गाइडेंस है, कोई भी प्रॉब्लम आप यूट्यूब पे भरिए, उसका सोल्यूशन मिलेगा। पर ये अनपढ़ 10वीं फेल आदमी यूट्यूबर बने हुए हैं, ये बने हुए हैं डॉक्टर, इस फील्ड के डॉक्टर बने हुए हैं। आप अगर कहीं जाते हो ना शहर में, तो गूगल पे सर्च कीजिए कि बेस्ट फूड कौन सा है, लोगों से बात कीजिए कि बेस्ट फूड कहाँ पर मिलेगा, चाइनीज़ फूड कहाँ अच्छा मिलेगा, आपको पंजाबी फूड कहाँ से मिलेगा, गुजराती फूड कहाँ से मिलेगा, स्नैक्स कहाँ मिलेगा, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, जो भी आपने खाना पीना है, वहाँ के लोकल लोगों से पूछिए।
इन अगर लफंडरों के अगर आप पीछे पड़ गए ना, फूड जो बोगस फूड ब्लॉगर हैं इनके पीछे पड़ गए ना, ये तो आपको अंदरून गलियों में ले जाएंगे, अंदरून। आओ चलिए, इनका मीठे बोल इतने सुहावने लगेंगे ना, जैसे लगेगा कि आप यार ये तो बड़ा तगड़ा फूडी है। इनको बिल्कुल एबीसी, टेस्ट की एबीसी नहीं पता। इनके मुंह में कुछ चीज़ डाल देना तो ये बता नहीं सकते कि इसमें खट्टा ज़्यादा है कि मीठा ज़्यादा है, नमकीन है क्या है, इनको कुछ नहीं पता। इसमें इनसे पूछ लो, एक ही बात बोलेंगे, मुंह में चम्मच डालेंगे, भाई साहब मज़ा ही आ गया। और किस चीज़ का मज़ा आया? हींग का मज़ा आया, जीरे का मज़ा आया, लाल मिर्च का मज़ा आया। इनको कूटी हुई लाल मिर्च के और पाउडर लाल मिर्च में फ़र्क नहीं पता, इनको देगी मिर्च और कश्मीरी मिर्च में फ़र्क नहीं पता है। इनको ये नहीं पता कि खटास इमली से पैदा होती हुई है कि दही से पैदा हुई है, इनको कुछ नहीं पता। ये बिल्कुल बेकार लोग हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं। मैं कहता हूं बंद कर दीजिए, जो इनको अनसब्सक्राइब कर दीजिए। इनके व्यूज मैं कहता हूं 1 घंटा में वीडियो डलती है और 6,000 10,000 मिलियन में जाते हैं इनके व्यूज। और ये लोग बोलते हैं कि जिस जहां हम चले गए ना, बस उनको तो राजा बना देंगे हम, ये तो किंग मेकर बने हुए हैं। तो दोस्तों, मैं इतना मेरे को था, मेरे को आज मैंने 2-3 फूड ब्लॉगरों से कांटेक्ट करने की कोशिश की, अपने प्रश्न पूछने की कोशिश की, अपनी जानकारी को मैंने पुख्ता बनाने की कोशिश की। कोई नहीं आता, कोई नहीं आएगा। मेरे को उनको पता है मेरी पॉडकास्ट पे कोई भी फूड ब्लॉगर अगर आया, उसकी बनाऊंगा रेल, उससे पूछूंगा बता तूने क्या कसम खा रखी लोगों को, बच्चों को बीमार करने की है, तेरे पास क्या क्या एक्सपीरियंस है, तू धक्के खा रहा है, कुछ नहीं काम मिला तो फूड ब्लॉगर बन जाओ। अब कई लोग कमेंट करके बोलेंगे कि आप उनको रोस्ट कर रहे हो, वो काम कर रहे हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं। और भाई साहब काम कीजिए, बहुत अच्छे अच्छे फूड वेंडर हैं, सड़कों पर भी बहुत अच्छे फूड वेंडर हैं जिनकी एक हिस्ट्री है, ठीक है ना। हमारे शहर में भी, आपके शहर में भी, आप भी कहीं गाड़ी रोक कर आप एक स्ट्रीट साइड फूड खाने में को एंजॉय करते होगे, उसकी कोई लेगेसी तो है। यहां पर गंदगी, भाई साहब चने आदमी बेच रहा है, उसने पानी का डब्बा रखा हुआ है, उसमें वो कड़छी रख देता है, गंदी कड़छी होती है ना, चने से लगी होती है, थोड़ी सब्जी लगी होती है, वो डब्बे में डाल देता है पानी की, कड़छी साफ हो जाए। भाई साहब आधे घंटे बाद वही पानी, जो गंदा पानी होता है ना, वो चनों में डाल देता है, फिर नया पानी रख लेता है। देखिए आप बताइए। और जो चटनी है, पता नहीं वो प्लास्टिक है, वो पेंट वाले डब्बे नहीं होते, पेंट, हमारे घर में 10-10 लीटर की पेंट, उसमें अचार डाल रखे हैं। सड़क के ऊपर एक वैन खड़ी है ना, वो रेडी खड़ी है, वो स्टॉल आगे कड़ी चावल है जी, सबका एक ही टेस्ट है जी, घर का बना हुआ है, मम्मी ने बनाया हुआ है। वो ठीक है यार, वो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तू क्यों उसके पास जाके अपना टाइम वेस्ट कर रहा है? वो तो चलो उसकी मजबूरी है, वो काम नहीं करना चाहता किसी के अंडर, वो अपना आज अपना उसने अपना खुद का वेंचर तैयार किया, और आप पहुंच गए उनके पास, उनको बोलते हैं हम आपको प्रमोट करेंगे। वो भी बेचारा, उसने भी यूट्यूब फ्री होता है, कस्टमर नहीं है, मार्केट में कस्टमर नहीं है, तो वो भी फ्री बैठा यूट्यूब देख रहा होता है कि भी प्रमोट हो गए। आप देख लीजिए, सबसे बड़ी एग्जाम्पल आपको बता देता हूं कि इन बोगस लोगों ने वो जलंधर में कुल्हड़ पिज्जा, जिनके पास करेक्टर तक नहीं है, करेक्टर तक नहीं है, वो लोग फूड की वैल्यू तो छोड़ो, वो उनके पास करेक्टर नहीं है, बदनाम लोगों को इन्होंने हीरो बनाया। और बाद में इनको रिग्रेट हुआ कि हमने किन लोगों को प्रोजेक्ट किया। इन लोगों को प्रोजेक्ट करते हैं, ये फूड वाले हैं, है ना। कंगने, न्यूली मैरिड लड़कियां कंगना डालकर, चूड़ा पहनकर, स्ट्रेट बाल करके फूड कर रही हैं, फूड रिव्यू कर रही हैं। अमृतसर के एक बड़ा तगड़ा होटल है, रेस्टोरेंट है, वहाँ की वो उनकी पता नहीं बेटी है कि उनकी बहू है, वो बता रही है जी स्ट्रेट बाल, खुले हुए बाल हैं। एक फूड ब्लॉगर आके बोलता है जी दिखाइए चने कैसे हैं, मतलब हिला के दिखाइए, कड़छी से बताइए। वो होती है ये हमारा चना मसाला है, ये दाल मखनी है, ये हमारा ये शाही पनीर है। बाल खुले हुए हैं, किचन में बाल खोलकर कोई आदमी अपना दिखा रहा है खाना। भाई साहब किचन में तो सिर पूरा ढका होना चाहिए, उनको परवाही कोई नहीं है।
ना ही कोई यूट्यूबर कहता है, ना को किचन में आता, ना कोई होटल रेस्टोरेंट का मालिक बोलता है कि अपना सिर ढक लो, और ये ना ही सिर उनके मालिक के ढके होते हैं, ठीक है, ना किसी के हाथ में ग्लव्स होते हैं, ये पूछते ही नहीं है। पैसे लिए हुए हैं, 1.5-2 लाख रुपए लिए हुए हैं, ठीक है ना, सारा रेस्टोरेंट खा, और भाई साहब यहाँ पर पूरी भीड़ होती है, अकेला बैठा होता है टेबल पे खाने के लिए, जहाँ तो रश लगा होता है। हम फिर टाइम हो चुका है जी, टाइम हो गया, अभी खत्म हो गया रश, बिल्कुल टोटल खाली रेस्टोरेंट, वहाँ आप जाके बैठ जाते हैं, पूरा टेबल भरा होता है, तभी समझ लो कि ये पेड़ है, सारा पेड़ है, जो भी रिव्यू कर रहे हैं ना, जब सब पेड़ है, ठीक है ना। और उसके बाद ये देखो जी, बड़ा आलीशान खाना था, बड़ा बढ़िया था खाना इनका, है नॉन वेज आइटम्स हैं, पता नहीं कहाँ से वो बीमार मुर्गे बकरे कहाँ से लेके आते हैं, आप रिव्यू कर रहे हो, खा रहे हो, लोगों की हेल्थ के साथ खेल रहे हो, आप कभी पूछते भी नहीं। ब्लॉग शुरू करो, उस आदमी से पूछो तरफ FSSAI का लाइसेंस, जैसे फिल्म शुरू होती है ना, फिल्म सर्टिफिकेट आता है सेंसर बोर्ड का, उससे बाद फिल्म शुरू होती है। ऐसे ही फूड ब्लॉगर के ऊपर भी एक लिमिट होनी चाहिए कि जिस जगह पर भी आप फूड ब्लॉगिंग करने जाते हो ना, तो उसका पहले FSSAI का लाइसेंस बताइए, डिस्क्रिप्शन में डालिए, डिस्क्रिप्शन में डालिए उस आदमी का फूड सेफ्टी का जो सर्टिफिकेट है, उनसे पूछिए कि भाई साहब आपके पास, आपको पता भी है कि आपका पानी का ड्रेनेज, आपका फूड का ड्रेनेज, प्रॉपर डिस्पोजल वेस्ट मटेरियल का है, हाथ धोने के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के, जो आपके मुलाजिम हैं उनके पास इंतजाम है, आपके पास कुछ नहीं है, कोई एक्सपायरी नहीं है। स्वीट शॉप पे जाते हैं, मिठाइयाँ दिखा रहे हैं जी, फलाना ओपन जलेबियाँ पड़ी हैं, मक्खियाँ भनक रही हैं, देसी घी की जलेबी है, ओ भाई साहब वो तो बनाएगा, बिकेगी, उसमें क्या है, देसी मैं आप क्या बोलूं, गंदगी में आप देसी घी डालोगे तो वो खा लोगे आप, चीज गंदी रहेगी, चाहे वो देसी घी में बना लो, चाहे मक्खन में बना लो, ठीक है ना। ये देखो 15 अंडों का आमलेट, कौन पागलो, कौन खाएगा 15 अंडे का आमलेट, ठीक है ना, खा रहे हैं, देखो जी, ये देखो चाय ऐसे 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 करके चाय, क्या हो जाएगा उससे, हैं, करोड़पति आदमी बना दिए, वो आदमी अपनी फरारी में घूम रहे हैं, देशों के राष्ट्रपति आ रहे हैं, इतनी हाइप बना रहे हो आप फूड ब्लॉगर, इन रोड साइड जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनको, आपको शर्म नहीं चाहिए। आपके हाथ में कैमरा आ गया, अगर भगवान ने आपको आपका नेम फेम बना दिया, तो आप गंदगी मचाओगे, आप समाज को गलत रास्ते पे लेके जाओगे, शर्म नहीं चाहिए इनको, आपको सबको, जो घटिया फूड ब्लॉगर हैं, अच्छे काम करने वाले हैं, स्पाइसलर है, ठीक है, दिल्ली फूड वॉक है, वीजा टू एक्सप्लोर है, खाने में क्या है, ऐसे कई चैनल हैं जिनका एक म्यार है, जिनके पास अपना टेस्ट है, वो खाना चखते ही बता देते हैं कि ये अच्छा है, अच्छा आप आइए अपनी फैमिली के साथ आइए, मन करता है कि हाँ यार ये अच्छी जगह है। ये एक थाल रखा हुआ है, पीपे में छोले डाल के एक आदमी साइकिल पे निकला हुआ है, कुलचे बेच रहा है, और वो बोलते हैं जी तो पीपे वाले छोले हैं, वो सारे पीपे वाले छोले होते क्या हैं, आप कहीं किसी खानसामे से पूछ लो, पीपे उसके पास है ही नहीं है, रिसोर्सेज ही नहीं है, उसके पास कंटेनर ही नहीं है, उसने एक पुराना पीपा लिया, कबाड़िए से छोले बनाए, उसने अपने पतीले में डाल के उसने साइकिल के पीछे स्टैंड कैरियर पे पीपे में छोले डाल दिए, तो वो पीपे वाले छोले बन गए। ये प्रांतीय छोले हैं, उसके पास कुछ नहीं है, वो प्रांत रख के बैठा हुआ है, तो आप बोलते हो जी क्या बात है जी, वही पुराना तरीका है जी, देखो हैं साइकिल के ऊपर, वो बोलता जी मैं 1 लाख रुपए इनाम दूंगा अगर कोई तेल साबित कर दे। वो बेवकूफ, उसने तेल डाला कि उसने कुछ नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, उसने नमक, लाल मिर्च और कुछ गर्म मसाले डाल रखे हैं, और खटास के नाम पर इमली की चटनी डाल रहा है, और साथ में हरी मिर्च डाल रहा है, कुछ भी नहीं है, ना मीठा खट्टा को ना मिर्च, ठीक है, मिर्च के नाम पर हरी मिर्च और खटास के नाम पर इमली की चटनी पुदीने की डाल रखी है, और छोले में क्या उसने तड़का लगाना है, आप कहते हो जी पीपे वाले छोले, जी पीपे वाले छोले, कनॉट प्लेस, वो अपना दिल्ली में कौन सा है वहाँ पर बड़े मशहूर हैं वो भटूरे, बोलते हैं जी ये कनॉट प्लेस के भटूरे हैं जी, फलाना जी, तो तवे पे सेक के देते हैं। हाँ तवे पे सेक के देंगे, साइकिल के ऊपर एक छोटा सा चूल्हा रख लेंगे, अंगीठी, उसके ऊपर छोटा एक तवा भी नहीं होता, वो प्लेट होती है लोहे की, जैसे वो पीपे को सीधा नहीं किया होता मेटल शीट को, उसके ऊपर तब घर से बना के लाते हैं, उसको
उल्टा पुल्टा के, ठीक है ना, उसको गर्म करके देते हैं। वाह जी वाह, मजा आ गया। कभी निकले यहाँ से तो खा के निकलें, पता नहीं कौन सा अमृत बट रहा है, जैसे आप अमर हो जाओगे। गंदगी के वो कचौरी इतनी सी लेके ऊपर डाल के, ऊपर इमली की चटनी डाल के, वाह जी वाह, नज़ारा आ गया है। इसमें बहुत टेस्ट है, हींग का टेस्ट आ रहा है, माँ का सर आ रहा है आपका। शर्म आनी चाहिए आपको, बेवकूफ़ बना रहे हो लोगों को, हैं। ओ अकल के अंधों, लाइन पे आ जाओ। दर्शकों रिक्वेस्ट करता हूं, ये फूड ब्लॉगिंग देखना बंद कर दो। डिसलाइक मारो इनके ऊपर डिसलाइक मारो, ठीक है ना। इनको अब इनके हो गए शहर खत्म, अब निकलते हैं दूसरों शहरों में, वहां पर जाके पूछते हैं लोगों, देखते हैं पुराना। आप देख लीजिए, आप मेरे मैं झूठ बोलता हूं तो आप खुद देख लीजिए। आप किसी भी एक शहर का फूड ब्लॉग खोल के देख लीजिए, वही 7-8 दुकानें होंगी। हर ब्लॉग में 7 दुकानें वहीं 7 होंगे। ये जी कृष्णापुरी वाला है, ये फलाना आम पापड़ वाला है, यहाँ की ये समोसे मशहूर हैं, यहाँ की ये सतपुड़ा मशहूर है जापानी समोसा मशहूर है। कर करके वहीं वहीं आएंगे आदमी आपके सामने, बार बार वहीं आएंगे। ये फलाना रेडी लगा के बैठा पूरी वाला, 10 रुपए की एक है। वो वहां पर तो अब ये था कि 10-10, 20-20 रुपए की जो पूरी मिलती थी ना, आज 50 रुपए की पूरी मिल रही है, 100 रुपए की 2। इतनी हाइक कर दी। अगर आप जाके देखोगे ना, उसमें नमक है ना मिर्च है, कुछ नहीं है। बस क्या है, पूरा हॉल भरा हुआ है, एसी लगे हुए हैं। सड़कों पे वो थे, आज उनके हॉल बन गए हैं। इन यूट्यूबरों के कारण, इनकी फॉल्स, इनकी बायस्ड इंफॉर्मेशन के कारण वो आदमी करोड़पति बन गए, और ये रोडों पर अभी भी हैं, धक्के खा रहे हैं, ठीक है ना। और लोगों की सेहत के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। कुछ नहीं आता, टेस्ट का ABC नहीं पता, ठीक है ना। सिंगल पॉडकास्ट है, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ठीक है ना। आज का इतना ही था, गुस्सा था इन फूड ब्लॉगरों के ऊपर। मैंने पहले भी एक मेरे पुराने चैनल में एक मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें कुछ ज़्यादा हो गया था। आज मेरा मन था कि मैं 15-20 मिनट का एक छोटा सा ब्लॉग बनाऊँ, पॉडकास्ट बनाऊँ, पर्सनल पॉडकास्ट बनाऊँ, ठीक है ना, जिसमें इन फूड ब्लॉगरों का कच्चा चट्टा खोलूँ, ठीक है। एक कोशिश की है, अगर आगे मेरे को फ्यूचर में एक फूड ब्लॉगर मिलेगा ना, यहीं पे बिठाऊंगा उसको, साथ में बिठा के उसे आंखों में आंखें डाल के अनकट पॉडकास्ट बनाऊंगा और उसका जुलूस निकालूंगा पक्का। उससे जो प्रश्न पूछूंगा ना, अगर वो जवाब देगा ना, जो मेरी बातों का जवाब देगा, तो मैं पॉडकास्टिंग छोड़ दूंगा। ये चैलेंज है आपको, और आपसे बेनती है भाइयों को, आपकी खातिर मेहनत कर रहा हूं, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। जो सड़कों पर खाने के आदी हैं, जो गंदगी खाने के आदी हैं ना, अपने दोस्तों उनको शेयर कीजिए कि अकल का इस्तेमाल कीजिए। भगवान ने दिमाग को, अकल को वो टॉप पे रखा हुआ है। पहले लोग आंखों से देख खाते हैं, फिर मुंह से खाते हैं, पुराना मुहावरा है। पहले आप देख लीजिए कि वो उसका ओरिएंटेशन क्या है, जहाँ पर वो खाना बन रहा है, उसका सराउंडिंग, वो कहाँ पर खड़ा है, ठीक है ना। उसके बाद उसको मौका दीजिए। हर गरीब को रोटी कमाने का हक है, पर आपकी सेहत का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। सेहत के कॉम्प्रोमाइज़ के ऊपर आदमी किसी गरीबी के आपका वास्ता देके आपकी सेहत के साथ कोई खिलवाड़ तो नहीं कर रहा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक लाइक मेरे लिए प्रेरणा होती है, ठीक है ना। अभी बैठा हूँ, अभी मैं सुबह का निकला था घर से, अभी मैं रात को घर पहुँचा हूँ। और मैंने कोशिश की थी कि 2-3 मैं फूड चैनल से बात करूं। मेरे एक मित्र हैं, अच्छे हैं, फूड ब्लॉगर हैं, वो उनसे बातचीत करनी थी। वो अच्छा क्या काम कर रहे हैं, सरदार ओंकार सिंह जी हैं लुधियाना में। मैं उनसे बात करनी थी, डिस्कस करनी थी तीसरे टॉपिक के ऊपर, लेकिन वो आज बिजी थे, उनसे बात नहीं हो सकी। तो मैंने आज ब्लॉग बनाना था, पॉडकास्ट बनाना था, तो मैंने चल का सोलो ही बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका सब्सक्रिप्शन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरे को पहुंचने में मदद करता है, और वीडियो को शेयर करना। शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों।